RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 9 के लिए जो हम अध्याय लेकर आए हैं गति भौतिक विज्ञान से, उसकी हमने कुछ वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दी है, जिनमें सदिश, अदिश राशि, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण आदि के बारे में आपको जानकारी दे दी थी। आज हम इन्हीं टॉपिक से संबंधित एक विशेष बिंदु आपके लिए लेकर आए हैं कि इन सब राशियों का चाल, दूरी, समय आदि का ग्राफ द्वारा निरूपण किस प्रकार होता है। ग्राफ के द्वारा हम इनको किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ग्राफ को रेखा चित्र या आरेख कहा जाता है। रेखा चित्र या फिर आरेख हिंदी में इसको कहा जाता है, ग्राफ इंग्लिश का शब्द है। तो ग्राफ के द्वारा, रेखा चित्र या आरेख के द्वारा हम किन्हीं भी दो राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिनमें हमारी एक राशि ज्ञात मानकर चल लेते हैं और दूसरी राशि पर हम उसका प्रभाव देखते हैं कि वो उसके अनुसार कैसे बदल रही है। जैसे यहां पर हम लेकर चलेंगे चाल और समय का ग्राफ। चाल के स्थान पर हम वेग भी ले सकते हैं, वेग और समय का ग्राफ। इसी प्रकार से दूरी और समय का ग्राफ, दूरी के स्थान पर हम विस्थापन भी ले सकते हैं, विस्थापन और समय का ग्राफ। तो इन आरेखों के द्वारा हम कह सकते हैं कि समय हमारी एक राशि है, जबकि चाल, वेग, दूरी या विस्थापन हमारी दूसरी राशि है। जनरली ग्राफ में आपके दो अक्ष प्रयोग किए जाते हैं, एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। ग्राफ की कॉपी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें कुछ बिंदुओं पर, कुछ दूरी पर कुछ बिंदु बने हुए होते हैं, जिनको 1, 2, 3 आदि से 1, 2 और 3 आदि से प्रदर्शित किया जाता है। यहां दाईं ओर अगर देखें तो एक्स अक्ष की वैल्यू प्लस की होती है और बाईं ओर माइनस की। इसी प्रकार से वाई अक्ष पर ऊपर की ओर राशियां हमारी प्लस की होती हैं और नीचे की ओर राशियां हमारी माइनस की होती हैं। यहां हम आपको जो ग्राफ दिखाएंगे वो धनात्मक जो आपका चतुर्थांश है उसी में दिखाएंगे, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष में। ग्राफ कॉपी में इनके बीच में आपके 10-10 पॉइंट और होते हैं, तो हम मुख्यतः इन 1, 2, 3 आदि को लेकर इसको समझाएंगे। तो यहां अगर एक प्रकार से हमारी एक राशि है समय, इस प्रकार से समय पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा, यहां हम उसका मात्रक लेकर चल लेते हैं और ये आपका मान के चलिए दूरी जो कि आपकी मीटर में होगी। किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए हमें पैमाने की आवश्यकता होती है। जैसे कि पैमाना हमारा यहां पर है कि एक चतुर्थांश जो हमारा एक खाना होता है, एक बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर जो आपका होता है, बड़ा स्क्वायर, यहाँ छोटे छोटे स्क्वायर भी होंगे, 10-10 पॉइंट इनके बीच में होते हैं। तो यहां हम पैमाना लिख देंगे ग्राफ खींचते समय, आरेख खींचते समय ऊपर साइड में, कि दूरी जो है हमारा एक स्क्वायर या वर्ग, दैट विल बी इक्वल टू आपका 1 सेकंड के इक्वल होता है। इसी प्रकार से ये तो एक्स अक्ष पर हो गया, इसी प्रकार से वाई अक्ष पर हमारा जो है एक स्क्वायर, वो आपका मान के चलिए 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर आदि के रूप में हम उसको बना सकते हैं। यहां हम मानक मानकर चलते हैं और एक राशि का दूसरी राशि के द्वारा उसका संबंध स्थापित करते हैं। तो ये ग्राफ का जो आपका पॉइंट है, आपका टॉपिक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अगर समझ जाएंगे तो आसानी से इसके क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो आइए लेकर चलते हैं ग्राफ द्वारा विभिन्न संबंधों का निरूपण। सबसे पहले हम इसमें दूरी समय ग्राफ को लेकर चलते हैं। दूरी समय ग्राफ से तात्पर्य कि हम एक अक्ष पर, एक्स अक्ष पर तो लेकर चलते हैं मान के चलिए समय, और वाई अक्ष पर लेकर चलते हैं दूरी। इस प्रकार से सबसे पहले ग्राफ खींचने के समय हम एक पैमाना मान लेते हैं। यहां पैमाना हमारा एक्स अक्ष पर, जो एक्स अक्ष है उस पर हमने समय लिया हुआ है, तो समय में एक वर्ग जो स्क्वायर है आपका वर्ग है, एक प्रकार से ये बड़ा वर्ग मान लेते हैं इसको, तो एक वर्ग बराबर है 1 सेकंड।
इसी प्रकार से हम y अक्ष पर भी पैमाना मानेंगे। y अक्ष पर हम एक वर्ग मान के चलिए, हमारी दूरी मीटर में है तो एक वर्ग जो है हमारा 2 मीटर के बराबर है। ये मानकर चले हैं, ये पैमाना है, हमने पैमाना मान लिया। अब सबसे पहले हम ये ग्राफ खींचते कैसे हैं वो देखिए। क्वेश्चन बोलता हुआ चल रहा हूं मैं आपको, और यहां पर इस ग्राफ को खींचते हुए चलेंगे। माना कोई व्यक्ति पहले सेकंड में या 1 सेकंड में 2 मीटर चलता है, तो उस अवस्था में बिंदु हो गया ये। हम फिर कह रहे हैं कि वो व्यक्ति 2 सेकंड में 4 मीटर तक की दूरी तय कर लेता है, तो 2 मीटर ये हो गया आपका 4, 2 सेकंड में 4 मीटर। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर बिंदु हम देखें तो वो लगभग यहां बैठ जाता है। अब इसी प्रकार से 3 सेकंड में वो 6 मीटर की दूरी तय करता है। तो एक व्यक्ति का जो दूरी ग्राफ हुआ वो कुछ इस प्रकार से खींच लिया जाता है। 3 सेकंड में वो 6 मीटर और 4 सेकंड में वो 8 मीटर तक की दूरी तय करता है। तो यहां इस बिंदु पर हम इसको मिला सकते हैं। ये 5, 6, 7, 8 सेकंड तक हमने ले लिया। अब सपोज करो कि वो अगले 2 सेकंड रुक जाता है, तो 2 सेकंड में वो 8 मीटर पर ही रहेगा, 5 में भी और 6 में भी। तो रुकी हुई अवस्था को इस सीधी रेखा से प्रदर्शित कर देते हैं। इस 6 सेकंड तक सपोज कीजिए वो रुका हुआ है। अब उसके बाद अगले 2 सेकंड में वो वापस फिर उसी बिंदु पर आ जाता है जहां से चलता है। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनाया जा सकता है। ये होता है मूल बिंदु O। यहाँ वैल्यू टाइम की भी 0 है और ये दूरी की भी 0 है, यानी यहाँ पर कोई भी गति प्रारंभ नहीं मानी जाती। अब मान के चलिए ये बिंदु A है, ये बिंदु B और ये बिंदु C है। तो O से A तक की जो दूरी है वो प्रदर्शित करती है कि व्यक्ति गति में है और इस अवस्था में वो चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। जबकि ये A से B की अवस्था विराम अवस्था बोली जाती है। अब अगर ये लाइन बिल्कुल सीधी आती है तो उसको बोला जाता है एक समान गति। लेकिन अगर ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो जाए, या तो ऐसे हो जाए या फिर इस प्रकार से हो जाए, तो वो एक समान गति नहीं बल्कि असमान गति बोली जाती है। सीधी रेखा आने पर एक समान गति, और यहां अगर ये अलग अलग प्रकार से आती है तो ये असमान गति कहलाती है। अब इस ग्राफ के द्वारा जो दूरी और समय ग्राफ है उसके द्वारा हम चाल का मान निकाल सकते हैं, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये हमारा फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, चाल बराबर होता है दूरी अपॉन टाइम। तो इसके लिए अगर हम इस ग्राफ का प्रयोग करें तो चाल का मान कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए दूरी, ये हमारी है दूरी, तो किन्हीं भी 2 बिंदुओं पर ले लीजिए। जैसे कि हमने ये 2 और ये ले दिया 8, तो प्रारंभिक दूरी, अंतिम दूरी 2, ये है आपका दूरी S1 और दूसरी होगी आपकी S2। एक को S1 एक को S2। सपोज करो ये S1 है, ये हमारा S2 है, 2 अलग अलग दूरियां ले ली। अब इसी समय पर हमारा जो T1 होगा वो T2 और इसके अनुसार जो समय होगा वो हमारा T1, तो अपॉन में हो जाएगा T1 माइनस T2। जैसे ये वैल्यू यहां रखेंगे तो 8 माइनस 2 इक्वल टू हो गया हमारा 6, अपॉन ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड के रेस्पेक्ट में इसकी चाल निकाली जा सकती है। इसी आधार पर अगर हम यहाँ असमान गति में देखें तो एक बात ध्यान देने आवश्यक है कि जो ये सीधा ऊपर की ओर को ग्राफ होगा ये त्वरित गति मानी जाती है, यानी इसमें चाल बढ़ती हुई होगी। लेकिन जो ये इस प्रकार से नीचे की ओर को ग्राफ खींचा गया है ये मंदन को प्रदर्शित करता है, यानी यहाँ पर वस्तु की चाल आपकी घट रही होगी। अब इस आधार पर अगर ग्राफ हमारा दिया हुआ है तो हम 2 वस्तुओं की चाल की तुलना भी कर सकते हैं। जैसे एक ग्राफ मान के चलिए हमारा ये आ गया, दूसरा ग्राफ हमारा ये इस प्रकार से आ गया। तो इसमें हम चाल को अगर देखें, जैसे ये 1 सेकंड में यहाँ 2, लेकिन ये 1 सेकंड में यहाँ 8 मीटर चलता है। 1 सेकंड में एक तो चल रहा है 8 मीटर, एक चल रहा है 2 मीटर, तो चाल बराबर दूरी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर एक चल रहा है 2 मीटर अपॉन 1, इसकी चाल तो आएगी 2, लेकिन एक चल रहा है आपका 8 मीटर, तो इसकी दूरी 8 के अनुसार लेकर चलेंगे तो यहाँ चाल आई 2 मीटर प्रति सेकंड, ये 8 मीटर प्रति
सेकंड के रेस्पेक्ट में आ जाती है। तो सीधे रूप में कह सकते हैं कि जो ग्राफ, जो लाइन रेखा हमारी वाई अक्ष यानी दूरी के तरफ को होगी वो अधिक चाल को प्रदर्शित करेगी, या कह सकते हैं जो रेखा नीचे की ओर होगी उसकी चाल सबसे कम। जैसे एक लाइन हमने ये और खींच दी, मानकर चलिए हमारी ये 3 वस्तुएं हैं ए, बे और से, तो इनमें सबसे ज्यादा चाल ए की होगी, सबसे कम चाल से वस्तु की होगी। तो इस प्रकार से हम दूरी समय ग्राफ को देख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि यहां दूरी के स्थान पर हम विस्थापन शब्द का प्रयोग कर दें, क्योंकि दूरी भी मीटर में होती है, विस्थापन भी मीटर में होता है, तो यहां हम वेग की गणना कर सकते हैं। वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटे समय। सेम ग्राफ सेम टू सेम रहेगा। जैसे कि हमने ये ग्राफ को खींच दिया, तो इस ग्राफ पर बिंदु 8 और यहां पर सपोज कि ये टाइम आपका 2 है, तो इनके रूप में भी ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु के रेस्पेक्ट में लिया जा सकता है। तो यहां विस्थापन यानी अंतिम विस्थापन में से प्रारंभिक विस्थापन घटा दीजिए अपॉन अंतिम टाइम में से प्रारंभिक टाइम को घटा दीजिए। देखिए यहां हम 0 को लेकर चल रहे हैं, प्रारंभिक अंतिम हमारा 8 आया, तो 8 - 0 अपॉन यहां पर हो जाएगा 2 - 0, तो 2 - 0, तो ये हो जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकंड। यहां वेग का मान आपका 4 मीटर पर सेकंड आ गया। अब वेग चूंकि सदिश राशि होती है, तो क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि उस वस्तु की दिशा क्या है, वो किस दिशा में चल रही है। अगर दिशा का मान लिख दे तो फिर हमारा ये वेग हो जाता है, अन्यथा बिना दशा के, बिना अदिश राशि होने के रूप में ये हमारी चाल रह जाती है। तो इस ग्राफ के द्वारा दूरी समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ के द्वारा हम चाल और वेग का निर्धारण कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही ग्राफ होगा। अगर कोई वस्तु सीधी इस प्रकार से जा रही है तो वो एक समान गति कर रही है, तो उसकी एक समान गति के कारण ये सीधी रेखा आएगी, अन्यथा ये त्वरित और मंदित के रूप में अलग अलग। यहां जैसे ये वस्तु है ए और बे, फिर ये देखे जाए तो ए का वेग बे के वेग से अधिक होता है। दो वस्तुओं की चाल का निर्धारण करने के अनुसार हम सीधे रूप में एक बात कह सकते हैं कि जो ये ग्राफीय रेखा है, जो ये झुकी हुई रेखा है, ये एक्स अक्ष से जितना कोण बनाती है, जो ढाल होता है, जैसे देखिए ए रेखा का ढाल हुआ ये और बे रेखा का ढाल हुआ ये, तो जिसका कोण या ढाल बड़ा होता है उसी का मान भी अधिक होता है, उसी की चाल भी अधिक होती है। तो सीधे रूप में कह सकते हैं चाल इक्वल टू होता है ग्राफ का ढाल। चाल बराबर क्या होगी, ग्राफ का ढाल से हम ले सकते हैं। आप चांदे के द्वारा नापकर भी इस वैल्यू को जांच कर सकते हैं कि ये सही है या गलत। इसके अनुसार जैसे इस वैल्यू को मान के चलिए 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री हो गया, तो जिस 45 डिग्री का मान, जिसका मान अधिक होगा उसकी चाल भी अधिक होती है। लेकिन अगर ये रेखा बिल्कुल सीधी हो जाए, यहां ऐसे सीधी जो हमने भी चाल के रूप में बताया था, तो इसका और इसके मध्य जो कोण होता है वो 0 डिग्री का होगा, इस रेखा के और एक्स अक्ष के मध्य 0 डिग्री का, यानी विराम अवस्था का होता है। तो प्रत्येक वस्तु जो विराम अवस्था में होगी उसका दूरी समय ग्राफ समय रेखा के समांतर होता है, यानी उसका ढाल 0 होता है। तो इस आधार पर भी हम इनकी चाल का निर्धारण कर सकते हैं। अब इस दूरी समय या विस्थापन समय के अनुसार मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसका ग्राफ खींच कर देखिए और उसके अनुसार जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं उनके आंसर निकाल कर देखिए। आपके सामने स्क्रीन पर किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ दिया गया है, जिसमें विभिन्न बिंदु ए, बी, सी, डी और ई प्रदर्शित किए गए हैं। आप इन बिंदुओं के अंतर्गत वस्तुओं के वेग की गणना कीजिए तथा इसके साथ वी.टी. अर्थात वेग और समय का ग्राफ खींचिए। फिर उसके आधार पर पहले 6 सेकंड में जितना विस्थापन होता है उसे ज्ञात कीजिए और उसके पश्चात 14 सेकंड में कुल विस्थापन की गणना कीजिए। ये आपके लिए पहला प्रश्न है। इसका आंसर भी मैं आपको बता दूं, कुल विस्थापन आएगा 0 मीटर और जो 6 सेकंड में विस्थापन आएगा वो आएगा 5 मीटर। अब ये किस प्रकार से आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप इसको नहीं कर पाते तो फिर कमेंट बॉक्स में आप इसको नोटिफाई करें, हम आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जरूर प्रदान करेंगे।
आपके सामने स्क्रीन पर एक ग्राफ दिया गया है जो दो वस्तुओं ए व बी के लिए विस्थापन और समय के बीच खींचा गया है। इस ग्राफ में आपको दो वस्तुएं जो ए और बी दी गई हैं वे एक ही सड़क पर जा रही हैं ऐसा मानकर चलना है। तो उसके अनुसार आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिनमें सबसे पहला है कि ए के पश्चात बी कब चलता है। दूसरा प्रश्न है जब बी चला तब ए बी से कितना आगे था। और तीसरा प्रश्न है दोनों में से किसका वेग अधिक होगा। और चौथा और अंतिम प्रश्न है कब और कहाँ बी ए से आगे निकला। तो इस आधार पर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ग्राफ के द्वारा देखिए, समझिए और इनका आंसर जरूर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।